अभी मेरठ में मुस्कान रस्तोगी वाला केस लोग भूले भी नहीं थे, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को एक ड्रम में छुपा दिया था। अब एक बार फिर मेरठ से ही एक खौफनाक मामला सामने आया है। इस बार फिर से एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार डाला। इतना ही नहीं, बल्कि अपने पति की हत्या करने के बाद उस औरत ने अपने पति के बगल में एक जिंदा वाइपर स्नेक को छोड़ दिया, जिससे लोगों को लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। तो आखिर क्या है इस पूरी घटना के पीछे की कहानी और कैसे इस कांड का पर्दाफाश हुआ, चलिए समझते हैं। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वाचिंग द मेरठ स्नेक बाइट केस। अब तक तो हम सिर्फ टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में देखते थे कि कैसे पत्नियां अपने पति को मारने के लिए अलग अलग चाल चलती हैं, लेकिन अब ये सब कुछ रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होने लगा है। यह मामला मेरठ के अकबरपुर सदात गांव का है, जहां रविवार 13 अप्रैल 2025 को अमित कश्यप उर्फ मिक्की नाम के एक शख्स की एक रहस्यमय हालात में मौत हो जाती है। रविवार की सुबह जब घर वालों ने देखा तो अमित अपने कमरे में मरा हुआ पड़ा था। वो जिस बिस्तर पर सो रहा था उसके पास ही एक जिंदा वाइपर सांप उससे लिपटा हुआ था। अमित की सांप के डसने से हुई मौत की खबर सुनकर उसके पड़ोसी उसके घर पर इकट्ठा हो गए। जब वो सब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। अमित की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके बगल में ही एक जिंदा सांप है जो उसे बार बार डस रहा था। लोगों ने तुरंत पड़ोस के गांव से एक सपेरे को बुलाया, जिसने बड़ी मुस्तैदी से उस सांप को पकड़ लिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि सांप के डसने की वजह से ही अमित की जान चली गई है, लेकिन उन्हें यह मामला थोड़ा अजीब भी लगा। गांव के कुछ लोगों ने शक भी जताया, जिसके बाद परिवार ने तय किया कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्योंकि कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। पुलिस ने अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर 16 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई वो सुनकर परिवार के होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की बॉडी पर टोटल 10 स्नेक बाइट्स मिले हैं, लेकिन उसकी मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमित की मौत दम घुटने से हुई थी, ना कि सांप के काटने से। यानी असलियत में अमित की मौत में सांप का कोई किरदार था ही नहीं। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी, ये पता लगाना कि अगर अमित की मौत सांप के डसने से नहीं हुई है तो फिर उसकी हत्या किसने और कैसे की। पुलिस के मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक तरफ सांप वाला एंगल था, वहीं दूसरी तरफ गला दबाकर हत्या करने वाला तरीका। लेकिन पुलिस ने जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती। जांच शुरू करते वक्त पुलिस को लगा कि अमित की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस ने सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करनी शुरू की तो अमित की मां ने बताया कि उन्हें पहले से ही अपनी बहू रविता पर अमित की मौत में हाथ होने का शक है। इसके बाद पुलिस ने अमित की पत्नी रविता से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे खुलासा हुआ कि रविता का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो रविता ने अपने प्रेमी का नाम बताया, अमरदीप सिंह। इसके बाद पुलिस ने अमरदीप सिंह को भी पकड़ लिया और फिर पुलिस ने दोनों से पूछताछ करनी शुरू की। शुरू में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की। वो कोई सांप वाली फिल्मी कहानी पुलिस को सुनाते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ा दबाव बनाया, अमरदीप और रविता दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। करीब 25 से 30 साल की उम्र का अमित कश्यप मेरठ के अकबरपुर सदात गांव में एक मिस्त्री का काम करता था। 8 साल पहले अमित और रविता की शादी हो चुकी थी। वो गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे और उनके 3 छोटे बच्चे भी थे। अमित और अमरदीप
एक ही गांव के रहने वाले थे और साथ में टाइल्स लगाने का काम करते करते उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और इसी वजह से पिछले काफ़ी समय से अमरदीप का अमित के घर में आना जाना लगा रहता था। और उसी समय में अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो गया था। अमित और रविता के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अमित को उसके अफेयर के बारे में पता चला। उसके बाद से ही दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। रविता ने ये सारी बातें अमरदीप को बताई, जिसके कुछ समय बाद करीब 5 महीने पहले से अमरदीप ने अमित के साथ काम करना छोड़ दिया था। फिर एक दिन इन सब चीज़ों से तंग आकर रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित को जान से मारने की साजिश रच डाली। दोनों पिछले कई दिनों से अमित की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। उनकी प्लानिंग थी कि रात को सोते वक्त वो पहले अमित को जान से मारेंगे और फिर उसके बगल में एक जहरीला सांप छोड़ देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है और उन दोनों पर कोई शक भी नहीं करेगा। सांप लाने की जिम्मेदारी रविता ने अमरदीप को दी थी, लेकिन उसे ऐसा कोई सांप नहीं मिल रहा था जो ज़्यादा जहरीला हो और इसी वजह से उनकी योजना काफ़ी दिनों तक टलती रही। रविता और अमरदीप ने बताया कि इस मर्डर को अंजाम देने के लिए उन्होंने YouTube पर वीडियोस देखकर ट्रिक सीखी थी, जिसे उन्होंने अमित पर आजमाया। 12 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को रविता अमित के साथ सहारनपुर के मां शाकुंभरी देवी मंदिर घूमने गई थी। वहां से दोनों को वापस घर लौटने में रात हो गई थी और क्योंकि अमित इस सफ़र से काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो खाना खाकर सीधे सोने चले गया। पुलिस का कहना है कि रविता ने दूध में नींद की दवा देकर अमित को बेहोश कर दिया था। लौंडा अंदर चला गया, जाकर बेड पे लौट गया, गिलास में दूध दिया उसे। जब गिलास में दूध दिया तो उसे पीकर नशा सा हो गया। फिर रात में सबके सोने के बाद रविता ने अमरदीप को घर पर बुलाया, जो अपने साथ एक झोले में एक जिंदा सांप लेकर आया था। ये सांप उसने एक सपेरे से सिर्फ 1000 रुपये में खरीदा था। पहले दोनों ने मिलकर अमित का गला दबाकर उसकी जान ले ली। फिर प्लान के मुताबिक अमरदीप ने अमित के बिस्तर में उस सांप को छोड़ दिया और ऊपर से रजाई उड़ा दी, ताकि लगे कि मौत सांप के काटने से हुई है। जिसके बाद अमरदीप वहाँ से चला गया। अमित एक मिस्त्री का काम करता था, इसलिए उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने काम पर चला जाया करता था। लेकिन रविवार की सुबह 8 बजने के बाद भी अमित उठा नहीं था, इसलिए उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो जब उसे उठाने के लिए अमित के कमरे में गई और उन्होंने जैसे ही रजाई हटाई, सब हैरान रह गए। बिस्तर में एक जिंदा सांप था, जो अब भी अमित को बार बार डस रहा था। मेरठ के एसपी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरी सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे दुख की बात तो ये है कि अमित और रविता के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 3 से 5 साल के बीच है और ये मासूम बच्चे अपनी माँ से मिलने पुलिस स्टेशन भी आए थे। उसी माँ से मिलने जिसने अपने ही बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया है। अभी मेरठ का मुस्कान वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था और अब फिर से ये एक हैरान कर देने वाला केस सामने आ गया है। लोग ये सोचकर दंग हैं कि आखिर इंसानियत किस राह में जा रही है। एक इंसान अपने ही परिवार के लोगों के बीच रहकर भी सेफ नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ये एक और केस है, जहां एक पत्नी ने सिर्फ अपने पति को ही नहीं मारा, बल्कि एक माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया और 3 छोटे बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।